नमस्कार। द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जयपुर के जेईसीसी सेंटर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि आदित्य बिड़ला समूह अगले कुछ वर्षों में राजस्थान में अपने विभिन्न कारोबार में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। समूह के निवेश में अगले 1-2 वर्षों में नवीनीकरण ऊर्जा में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल होगा। बिड़ला ने राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि हम अपने सभी व्यवसायों में निवेश बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे लगता है कि हमारा समूह अगले कुछ वर्षों में सीमेंट, नवीनीकरण ऊर्जा, दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र में 50,000 करोड़ का निवेश करेगा। आज जयपुर के जेईसीसी सेंटर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 3 दिन तक चलने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के पहले दिन कई तरह की व्यवस्थाओं को देखने को मिली। कार्यक्रम स्थल पर कई निवेशक और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को एंट्री नहीं मिल सकी। ऐसे में विधायक अंदर जाने के लिए सुरक्षा कर्मियों से बातचीत करते हुए भी नजर आए। दरअसल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद उनकी सुरक्षा में तैनात एसपी टीम ने जेईसीसी के दरवाजे बंद कर दिए, जिसके बाद किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं मिली। ऐसे में निवेशक भी अंदर नहीं जा सके। शिव से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी भी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ की। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन के बाद शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने कहा कि प्रधानमंत्री का इस धन्य धरा पर स्वागत करते हैं। आज जो आयोजन हो रहा है, इसका आगाज दिनों में सुखद परिणाम मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के सवाल पर रविंदर सिंह भाटी ने कहा कि अमूमन हर सरकार आखिरी में करती है, इन्होंने पहले शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि आशा करता हूं कि स्टेट के लिए अच्छी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन के सम्मेलन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। सम्मेलन में देश और दुनिया के कई हिस्सों से उद्योगपति और निवेशकों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में अडानी पोर्ट एंड एसोसिएट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक तथा सीईओ करण अदानी भी शरीक हुए। सम्मेलन से पहले उन्होंने कहा कि संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व तरक्की की है और इसी तरह से राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास के बड़े काम हो रहे हैं। इस मौके पर करण अदानी ने राजस्थान में 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की भी घोषणा की। 13 नवंबर को समरावता में हुई घटना के बाद से ही देवली उनियारा में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा न्यायिक अभिरक्षा में हैं, तो वहीं अब सर्व समाज की ओर से नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। बीते दिन सर्व समाज की बैठक में नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर समरावता के लोगों को न्याय दिलाने के लिए 16 दिसंबर को महाआंदोलन की घोषणा कर दी गई है। बीते दिन प्रहलाद गुंजल सहित सर्व समाज के तमाम नेता इस महापंचायत में जुटे। साथ ही सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 15 दिसंबर तक नरेश मीणा को रिहा नहीं किया जाता है तो 16 दिसंबर को एक बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा। आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन की कार्यकारिणी का विवाद बढ़ता जा रहा है। टाउन के आर्य समाज मंदिर की दुकानों को लेकर आर्य समाज में 2 कार्यकारिणी बनी हुई हैं। दोनों की कार्यकारिणी अपने को असली बता रही हैं। इस विवाद के बीच एक गुट ने आज प्रेस वार्ता की और आरोप लगाए कि आर्य समाज मंदिर हनुमानगढ़ टाउन की दुकानों पर कब्जा करने के लिए दुकानदारों ने एक फर्जी कार्यकारिणी बना ली है, जबकि हमारी कार्यकारिणी कानूनी रूप से सही है और हम दुकानों को वापस बनाकर किराया बढ़ाकर इन्हीं दुकानों को देना चाहते हैं, मगर दुकानदार वर्षों से पुराने किराए पर बैठे हैं और दुकानदार दुकानें खाली नहीं कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन के बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान जारी किया है। सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने समिट के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार पहले कानून व्यवस्था ठीक करे ताकि निवेश का माहौल बन सके। वीडियो जारी करते हुए डोटासरा ने कहा कि राजस्थान पधारे समस्त निवेशकों का अभिनंदन एवं सरकार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए शुभकामनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार सिर्फ एमओयू नहीं निवेश लाएगी और जनता को निवेश की सच्चाई भी बताएगी। सरकार से ये भी अपेक्षा है कि निवेश के लिए प्रदेश में पुख्ता कानून व्यवस्था, भयमुक्त माहौल एवं निवेशकों को अपराधियों से सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से अचानक मौसम की आंख मिचौली आखिरकार खत्म हो गई है। बीते 24 घंटों में राजस्थान में चली सर्द हवाओं के चलते अब दिन और रात के तापमान में एक साथ जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में सर्द हवाओं के चलने से जहां दिन के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं रात के तापमान में भी करीब 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में इस दौरान राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान पाली और डूंगरपुर में 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस भीलवाड़ा में दर्ज किया गया।
एसआई भर्ती के भाग्य का फैसला कल होने की पूरी संभावना है। हाईकोर्ट में कल इस मामले पर सुनवाई होगी। बीती सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से 2 सप्ताह में सरकार से इस पर भर्ती पर फैसला लेने के निर्देश दिए थे, तो वहीं हाईकोर्ट ने फिलहाल एसआई भर्ती की पासिंग परेड और फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार से 2 सप्ताह में भर्ती पर फैसला लेने के हाईकोर्ट ने में जवाब पेश करने के लिए कहा था। वहीं दूसरी ओर एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अभी भी जोर पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि पिछले 30 सालों से किरोड़ीलाल मीणा भी इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी करते हुए भारत को महज तीसरे दिन ही 10 विकेट से करारी शिकस्त देते हुए पहले टेस्ट में मिली हार का बदला लिया। इसके साथ ही रोहित शर्मा के खाते में टेस्ट में लगातार चौथी हार भी दर्ज हुई। इससे पहले रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत को घर में ही न्यूजीलैंड ने 3-0 से हरा का सामना करना पड़ा था। ऐसे में एक बार फिर से रोहित शर्मा फैंस के निशाने पर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में अब 1-1 की बराबरी है। ऐसे में एक बार फिर से तीसरे टेस्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये तय करेगा कि WTC के फाइनल में कौन सी टीम जगह बनाएगी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।